Hello everyone, today our topic is electronic reaction, cone rotatory and disrotatory. Electronic reaction has two type, cone rotatory mode and disrotatory mode. तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन रोटेटरी। कौन रोटेटरी क्या होता है हमारा, अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो, कौन रोटेटरी इन विच मोलिकुलर ऑर्बिटल मूव इन, या फिर हम बोल सकते हैं रोटेट, किसमें, सेम डायरेक्शन में, या तो दोनों के दोनों किसमें होंगे, क्लॉकवाइज, या दोनों किसमें होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और डिसरोटेटरी मोशन में क्या होगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, या तो वो रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या दोनों रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये क्या है हमारा कौन रोटेटरी। कौन रोटेटरी में इसने क्या बोला है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो रोटेट करेंगे किसके अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया, इसके अंदर ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिमिलरली हम यहाँ पर एक एग्जांपल और राइट कर लेते हैं, जो किसका होगा, हमारा डिसरोटेटरी का। तो इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो, यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन रोटेटरी मोड, कौन रोटेटरी मोड का क्या मतलब है, कौन रोटेटरी मोड क्या कहता है। देखो, कौन रोटेटरी मोड में क्या बोला उसने डेफिनेशन में कि जो हमारे, देखो, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो मूव करेंगे, जो ये ऑर्बिटल है वो किस मूव करेंगे, या तो वो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल मूव करेंगे क्लॉकवाइज, या फिर दोनों किस में मूव करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन डिसरोटेटरी में क्या होगा, हमारी जो मूवमेंट होगी, वन क्लॉकवाइज एंड अनदर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक की क्लॉकवाइज और एक की एंटी क्लॉकवाइज। आगे हम देखते हैं वो कैसे होगी। देखो, यहाँ पर कौन रोटेटरी में दोनों की डायरेक्शन, या तो ये दोनों, यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो दोनों ये किस में करेंगे, क्लॉकवाइज, ऐसे, ये भी इसी साइड और ये भी क्लॉकवाइज, या फिर दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो, जैसे यहाँ या तो करेंगे ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दोनों या फिर दोनों करेंगे क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा हमारा, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। या फिर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिसरोटेटरी मोड के अंदर अगर मॉलिक्यूल रोटेट करेंगे, एक तो हमारा क्या रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, और दूसरा हमारा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा किसके अंदर होगा, डिस रोटेटरी के अंदर। तो ये हमारी क्या है, थ्योरी ऑफ डिसरोटेटरी मोड या फिर कौन रोटेटरी मोड। फर्स्ट हम देखते हैं डिसरोटेटरी मोड या फिर मोशन। तो देखो, इसके अंदर भी एक वही सेम बात बोल रही कि व्हेन लाइक फेज ऑफ द पी ऑर्बिटल्स आर द सेम साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, या टू ऑर्बिटल मस्ट रोटेट अपोजिट डायरेक्शन, वन क्लॉकवाइज या फिर अनदर एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो हमेशा क्या होगा, डिसरोटेटरी, और वो क्या फॉर्मेशन करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड की न्यू फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं कौन रोटेटरी मोड। कौन रोटेटरी मोड में क्या बोलता है कि जो फेज होगा
पी ऑर्बिटल का, वो क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ मॉलिक्यूल, या तो वो दोनों के दोनों रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज या फिर दोनों के दोनों का रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारा क्या होगा, कौन रोटेटरी मोड। तो देखो ये दोनों के दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और तो ये हमारा क्या होगा, कौन रोटेटरी, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये न्यू सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं रूल फॉर कौन एंड डिसरोटेटरी मोड। तो देखो अगर हम कौन और डिसरोटेटरी मोड की बात करते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे, अगर 4n सिस्टम, जो हमारा 4n सिस्टम है, अगर उसकी हम थर्मली रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन हमेशा क्या होगी, कौन रोटेटरी अलाउड होगी। एंड 4n सिस्टम की लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वो हमेशा डिसरोटेटरी अलाउड होगी। सिमिलरली जो हमारा 4n+2 सिस्टम है, उसकी अगर हम रिएक्शन थर्मली करवाएंगे तो कौन रोटेटरी में अलाउड होगी, और लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो किस में होगी, डिसरोटेटरी में अलाउड होगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है, ये एक छोटी सी टेबल है, आप याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो, वरना और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पीछे, उस वीडियो के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन जो मैंने करवाई थी उसके अंदर बहुत ही अच्छे से डीपली मैंने एक ट्रिक और भी बताई है, जिससे आप इजीली याद रख सकते हैं ये सारी ट्रिक्स। और ठीक है, तो एक ही ट्रिक के अंदर आप इजीली हर कंसेप्ट में, ये रोटेटरी होगा, डिसरोटेटरी होगा, थर्मली अलाउड होगा, फॉरबिडन होगा, वो सब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम देखते हैं सिमिट्री ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा रोटेशन। अब हम किसकी बात करते हैं, सिमिट्री की बात करते हैं। तो देखो ये क्या है, सिमिट्री एम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर से प्लेन पास हो जाएगा। तो सिमिट्री कितने टाइप की होगी, 2 टाइप की, एम सिमिट्री एंड C2 सिमिट्री। एम क्या होती है हमारी मिरर ऑफ सिमिट्री, एंड C2 हमारी क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो देखो एम सिमिट्री भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। एम सिमिट्री के अंदर अगर हम जो एम सिमिट्री के अंदर जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो हमेशा क्या शो करते हैं, डिसरोटेशन, या फिर हम बोल दें कि जो हमारा डिसरोटेशन है एम सिमिट्री के अंदर वो हमेशा क्या शो करता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और कौन रोटेशन है वो हमारा क्या शो करेगा, हमेशा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। सिमिलरली जो हमारी सेंटर ऑफ सिमिट्री है उसके अंदर जो डिसरोटेशन है वो क्या शो करेगा, इसके बिल्कुल अपोजिट। इसमें क्या शो कर रहा था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसके अंदर क्या शो करेगा, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो हमारा कौन रोटेशन है वो क्या शो करेगा, हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चे की बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होते हैं और एंटी बॉन्डिंग। देखो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कौन से होंगे, हमारे जो सेम साइड होंगे, जैसे कि प्लस प्लस माइनस माइनस, तो जिसके अंदर 0 नोड होगा और जिसके अंदर 1 नोड होगा, माइनस प्लस होगा, वो हमारे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है, देखो हम देखते हैं, एम शो करता है, मतलब जो हमारी मिरर सिमिट्री है वो क्या शो करती है, डिसरोटेशन रिएक्शन अलाउड। लेकिन जो हमारी C2 सिमिट्री है वो क्या शो करती है, जो हमारी कौन रोटेटरी रिएक्शन है वो क्या है, अलाउड है। ठीक है, या फिर हम अपोजिट बोल सकते हैं कि जो हमारी कौन रोटेटरी है उसके अंदर C2 सिमिट्री प्रेजेंट होती है, अलाउड होती है, और जो हमारी डिसरोटेटरी रिएक्शन है उनके अंदर एम सिमिट्री प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलिन की। पोलिन की बात करें तो वो पोलिन 2 टाइप्स के होते हैं, 4n टाइप और 4n+2 टाइप। आई नो, तो 4n टाइप और 4n+2 टाइप ये 2 हैं, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी सिमिट्री होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसके अंदर 4n के अंदर C2 सिमिट्री प्रेजेंट होती है इवन, एंड प्लस में इसमें क्या होता है, कौन रोटेटरी मोशन प्रेजेंट होता है। क्योंकि मैंने बताया था ऊपर एक शॉर्ट नोट के अंदर कि जो कौन रोटेटरी रिएक्शन है वो अलाउड होंगी और उनके अंदर कौन सी सिमिट्री प्रेजेंट होती है, C2। सिमिलरली 4n+2 में एम सिमिट्री प्रेजेंट होती है ओड के अंदर, और किसके अंदर और क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, डिसरोटेटरी मोशन प्रेजेंट होता है। तो अब ये तो था हमारा MSc के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम एक छोटी सी ट्रिक देखते हैं, जिस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम नेट और JRF के ऐसे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं कि भाई कौन सी रोटेटरी डिसरोटेटरी होगी, थर्मल में होगी, इक्विलिब्रियम में, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से देखो, सबसे पहले हम देखते हैं तो सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं 4n मोलिक्यूल, 4n मोलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो 4n मोलिक्यूल के लिए हमें एक चीज याद रखनी है, 4n-TCC। ठीक है, तो इसके थ्रू हम देखते हैं जो हमारा 4n क्या शो करता है,
4n हमारा शो करता है 4n सिस्टम। तो देखो जो हमारा 4n सिस्टम होगा किसके अंदर, इन थर्मल वो क्या होगा, चेंज और हमें क्या शो करेगा, कोन रोटेटरी। देखो ये छोटी सी ट्रिक है, 4n सिस्टम थर्मल के अंदर चेंज होके कोन रोटेटरी शो करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा 4nPDD। तो इससे क्या हमारा जो 4n सिस्टम है फोटोकेमिकली जो 4n सिस्टम है इन फोटोकेमिकली क्या होगा, डू नॉट चेंज एंड चेंज नहीं होगा और क्या शो करेगा, डिसरोटेटरी। देखो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है 4n सिस्टम के लिए कि 4n सिस्टम अगर थर्मल में है तो वो चेंज होके हमें क्या शो करेगा, कोन रोटेटरी। और जो 4n सिस्टम फोटोकेमिकली है तो वो चेंज नहीं होगा और सेम ही रहेगा और हमें क्या शो करेगा, डिसरोटेटरी। तो देखो इन थर्मल सारे इलेक्ट्रॉन आर सेम बट इन फोटोकेमिकल में क्या करेंगे, वो मूव करेंगे एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका मतलब जो थर्मल है, थर्मल में तो क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो इसका मतलब उसके अंदर जब हम चेंज लेके आएंगे तब वो क्या शो करेगा, कोन रोटेटरी। लेकिन फोटोकेमिकल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, अगर हम इसके आगे रिएक्शन करवाएंगे तो वो सेम रहेंगे, तो वो हमें कोई चेंज नहीं होगा और हमें क्या शो करेंगे, डिसरोटेटरी शो करेंगे। देखो अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, इसके अंदर जो हमारी psi3 स्टेट है वो क्या है, होमो स्टेट है। क्योंकि देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो psi3 स्टेट है वो क्या, होमो। किसकी प्रेजेंस में, ये hmu की प्रेजेंस में, इसलिए ये होमो है। तो ये होमो है तो ये क्या शो करती है, तो ये डिसरोटेटरी शो करेगी। क्यों शो करेगी डिसरोटेटरी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि फोटोकेमिकली की प्रेजेंस में जो 4n सिस्टम है वो चेंज नहीं होगा और डिसरोटेटरी शो करेगा। तो डिसरोटेटरी शो करेगा, तो डिसरोटेटरी का मतलब होता है कि इन एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा और एक वाइज क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो देखो यहाँ से ये अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, ऊपर की साइड और ऐसे नीचे की साइड। और ये कहाँ रोटेट होगा, ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये एम ऊपर या ये नीचे, या फिर इसका अपोजिट हो सकता है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों ये हमें क्या देगा, एक सिस प्रोडक्ट देगा। तो ये क्या है, एक 4n सिस्टम है जो डू नॉट चेंज स्टीरियो, इसकी कोई स्टीरियो चेंज नहीं होगी और डिसरोटेटरी मोशन होगा। अगर डिसरोटेटरी मोशन होगा तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, एम सिमेट्री शो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कोन रोटेटरी मोशन होता तो ये क्या शो करता, C2 सिमेट्री प्रेजेंट होती, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसके लिए, 4n+2 मोलिक्यूल के लिए। 4n+2 मोलिक्यूल के लिए जो ट्रिक है वो कंप्लीटली इसके अपोजिट वर्क करेगी। मतलब यहाँ पर जो भी चीज थी वो उसके बिल्कुल डायरेक्ट अपोजिट होगी। यहाँ पर अगर 4n सिस्टम डिसरोटेटरी था, 4n सिस्टम hmu की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी था, तो वहां पर 4n+2 सिस्टम hmu की प्रेजेंस में क्या होगा, कोन रोटेटरी होगा और C2 प्रेजेंट होगी। तो देखो बच्चों इसका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया, हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, स्टार्टिंग में थर्मल की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो 4n+2 टाइप का जो सिस्टम होगा वो थर्मल में क्या होगा, रोटेटरी मोशन होगा और C2 सिमेट्री प्रेजेंट होगी और इसकी स्टीरियो क्या होगी, चेंज नहीं होगी। लेकिन हमने 4n के सिस्टम में देखा था कि थर्मल की प्रेजेंस में वहां पर क्या हो रहा था, कोन रोटेटरी हो रही थी, वहां चेंज हो रहा था स्टीरियो का, और स्टीरियो चेंज होगी, कोन रोटेटरी होगी तो
तो वहां पर क्या प्रेजेंस थी, एम सिमेट्री प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पर उसके बिल्कुल अपोजिट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं, लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो 4n+2 सिस्टम होगा और कौन रोटेटरी होगी और इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, एम सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगी। तो देखो ये था हमारा कौन रोटेटरी और डिस रोटेटरी का कंप्लीट टॉपिक। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। लेकिन फिर भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।